नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। आज की धम्म सभा में हमारे भिक्षुजन को मेरा वंदन, हमारे प्रेसिडेंट सर और सभा में उपस्थित हमारे सभी धम्म जनों का मैं यहाँ पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये मेरा टॉपिक सर अभी कंटिन्यू ही है, अभिधम्म इन डेली लाइफ। और पिछली बार हमने जाना था कि अभिधम्म में चित्त का जो मेनली, चूंकि पूरा जो अभिधम्म है वो तो चित्त का ही विश्लेषण है। चित्त को ही विश्लेषित करके भगवान ने पूरा अभिधम्म में बताया हुआ है। बाकी जो पिटक हैं, त्रिपिटक में सुत्त पिटक वगैरह, बाकी जो भी जितने भी पिटक हैं, वो सारे कुछ में हमको एक जनरल चीज वहां देखने को मिलती है। कुछ में कहानियां मिलती हैं, कुछ में भगवान ने कथाओं के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू, इस तरीके से करके भगवान ने जो अपनी देशना अकॉर्डिंग टू पब्लिक, अकॉर्डिंग टू जो श्रोतागण होते थे, जो उपासक लोग होते थे, उनके अनुसार ही, जैसी वहां पर सभा में जैसे लोग उपस्थित होते थे उन्हीं के अनुसार ही भगवान अपनी देशना दिया करते थे। क्योंकि जो भगवान सामने वाले के जो माइंड होता था, जो सामने वाले की स्थिति होती थी, और सामने वाला किस लेवल पे किस चीज को समझ सकता है, उसी को देखते हुए, उसको परख करके, उसको एनालाइज करके भगवान उसी के अनुसार उसको वहां पर देशित किया करते थे। उसी लेवल की, उसके, जिससे कि उसको अंडरस्टैंड हो चुके, उसकी समझ में आ सके, उतनी ही उसी लेवल की बात को वहां पर भगवान बताया करते थे। तो जो पूरा सुत्त पिटक वगैरह है, ये सारा कुछ भगवान की उस तरह की देशनाओं का, आम पब्लिक जो को भगवान ने जो देशनाएं दी हैं उसी के हिसाब अकॉर्डिंगली उसमें सारा उसका संग्रह किया हुआ है। लेकिन जो अभिधम्म है, ये भगवान का, जो कहें कि जो पूरा त्रिपिटक है, उसका जो एसेंस है, वो सारा कुछ अभिधम्म में भगवान ने बताया है। क्योंकि भगवान का जो पूरा धम्म है वो पूरा चित्त और चैतसिक, रूप, निब्बान, ये चार चीजें जो परमत धर्म है, इसी का पूरा कुछ एनालाइज जो उन्होंने किया है, पूरा विश्लेषण जो उन्होंने किया है, उसको जो अपनी कठिन जो तपस्या की, उसके उसके बाद उस चीज को मतलब ध्यान भाव के थ्रू, और उसको पूरा समझते हुए, उसको उसी का एसेंस भगवान ने पूरा अभिधम्म में उसी का हमको पूरा कुछ बताता है। तो चित्त, चैतसिक, और चित्त चैतसिक को हम नाम रूप के फॉर्म में, क्योंकि ये चार परमत धर्म भगवान ने जो बताए हैं, चित्त, चैतसिक, रूप और निब्बान, तो ये जो पूरा अभिधम्म जो है, भगवान की पूरी खोज इन्हीं चीजों में समाई हुई है। तो इसमें आज हम इसी चीज को देखते हैं कि किस तरीके से भगवान ने चित्त, चैतसिक और रूप और निब्बान, ये चीजों को कैसे उन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको हम देखते हैं। जैसा मैंने समझा, जैसा कुछ मैंने पढ़ा है, वो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी मतलब बहुत एक्सप्लेन प्रॉपरली तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जितना कुछ भी समझ पाई हूँ वो आपके सामने यहाँ पे रखने की मैं कोशिश करूंगी। तो भगवान ने इसे कई प्रकार से और कई तरह से, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग तरह से, अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको डिफाइन किए करके उसको समझाने की कोशिश की हुई है। तो और कई तरीके से उन्होंने इसका वर्गीकरण भी किया हुआ है कई तरीके से। तो इसी इन्हीं सब चीजों का जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में उन्होंने उसका विश्लेषण किया हुआ है, अलग अलग तरीके से, कभी कहानी के रूप में, कभी कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में। तो उसी इन्हीं सब चीजों का जो हमें वर्गीकरण करके उनको अलग अलग त्रिपिटक में करके अलग अलग तरीके से उसको संग्रहित किया गया है। तो ये लेकिन जो पूरा हम या तो इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि निब्बान प्राप्ति का जो एक मार्ग है, वो मार्ग जो है वो किधर से होकर के जाता है, वो अभिधम्म से होकर के जाता है। क्योंकि अभिधम्म जो है वो एक तरीके से
आज की ही बात नहीं है, बल्कि उस समय जब भगवान के समय तो अरहत ही अरहत हुआ करते थे, लेकिन उस समय भी जो अभिधम्म था वो आम पब्लिक, आम लोगों के समझ से परे हुआ करता था। उसका कारण भगवान बताते हैं कि उसका कारण ये है कि अभिधम्म को समझने के लिए, क्योंकि ये एक एसेंस से सार है ये, तो इसको समझने के लिए पूर्व से हमें बहुत अधिक प्रज्ञा को संग्रहित करके उसको, मतलब कि उसका कलेक्शन बहुत हाई लेवल का होना चाहिए प्रज्ञा का, तब फिर जाकर के ये अभिधम्म की जो बात है वो उसको हम समझ सकते हैं। हम कहानी सुन लेते हैं, कहानी कथाएं ये सब सुन करके एग्जाम्पल्स के थ्रू उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, और कहानी के फॉर्म में वो चीज हमको अच्छी भी लगती है, बहुत लोगों को इंटरेस्ट भी उसमें आता है कहानी के थ्रू उसको। लेकिन वो कहानी के रूप में तो उसको सुन लिया हमने, ठीक है, अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन वहां पर हमने क्या किया, केवल सुनने का काम किया है। यहाँ पर केवल कहानी हम सुन रहे हैं, देशना हम सुन रहे हैं, भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे भिक्षुजन उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एग्जाम्पल्स के फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके की कथा के रूप में समझाने की कोशिश करना। ओके, हमने सुन लिया, बस यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया। एक जो पृथक जन है, उपासक जन है, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया है। लेकिन जब अभिधम्म की बात आती है, हम अभिधम्म को सुन रहे हैं, अभिधम्म को पढ़ रहे हैं, तब वहां पर क्या चीज आ जाती है, तब वहां ना तो कहानी होती है, ना कथा होती है, ना ही किसी तरीके का एग्जाम्पल एग्जाम्पल मिलते हैं हमको पढ़ने को सुनने को। लेकिन यहाँ पर किस फॉर्म में, वो एक एनालिटिकल फॉर्म में होते हैं। वहां पर हमने जो कुछ भी, हमने चित्त को सुना, हमने चैतसिक को सुना, तो ये चित्त, हम सिर्फ चित्त नहीं सुन रहे हैं, यहाँ पर चित्त और चैतसिक को हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम, हमारा चित्त जो है, कब, चित्त क्या है, कब उत्पन्न हो रहा है, क्यों उत्पन्न हो रहा है, इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। इसका जो पूरा विश्लेषण है वो अभिधम्म में बताया है भगवान। तो इसके लिए फिर भगवान कहते हैं कि प्रज्ञा का संग्रहित होना बहुत आवश्यक है, तभी जाकर के हम ये जो इसके पूरा विश्लेषण है, और पूरा जो कारण जो है, हेतु जो है, उसको हम पूरा कायदे से हम उसको समझ सकते हैं। समझ, सिर्फ समझ ही नहीं सकते हैं, उसको हम आत्मसात कर सकते हैं, उसको अपने भीतर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश वहां पर शुरू हो जाती है। और ये कोशिश कब होती है, जब पूरी तरीके से हम उसको समझ चुके होते हैं, उसको अच्छे से, मतलब माइंड में फुल्ली वो हमारे इंजेक्ट हो गया हो। तो यहाँ पर कारण जो है, कारण और कारण के बाद फिर उसका निवारण जो है, वो इसी चीज का पूरा जो विश्लेषण है वो यहाँ पर अभिधम्म में भगवान ने बताया हुआ है। तो यहाँ पर कोई भी जो कोई चीज बनी है, कोई निर्मिति जो है, किसी भी तरीके से इसमें अभिधम्म में भगवान ने कुछ ऐसा नहीं बताया है, कुछ ऐसा मतलब कि उन्होंने कुछ बना दिया किसी चीज को, मतलब कि जैसे कि कहते हैं कि ये एक सिंपल सा एग्जांपल के रूप में इसको मैं ऐसे बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे कि ये मंत्र उनके द्वारा रचा गया है, वो उदान है, वो उनके मुख से निकली हुई बात है, लेकिन कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि उन्होंने निर्मित की हो, उन्होंने स्पेशली बनाई हो। भगवान ने क्या किया है, भगवान बुद्ध एक खोजी हैं, वो एक वैज्ञानिक हैं। उन्होंने सिद्धार्थ के रूप में बोधिसत्व थे, उन्होंने सिद्धार्थ के उसमें जन्म लिया। उसके बाद फिर क्या है, इस लोक में आए, लेकिन इस लोक में क्यों आना पड़ा उनको, बोधिसत्व है तो इस लोक में आना इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो भव चक्र है, ये भव चक्र वो कंटिन्यूटी बनी हुई है। तो इस चक्र में इस कंटिन्यूटी को ब्रेक करने के लिए उनकी सिद्धार्थ की खोज क्या थी, वो किस चीज से परेशान थे। उन्होंने जो ये घर बार छोड़ा, इतना ऐशो आराम, राजमहल सब कुछ छोड़ा, उनके पास किस चीज की कमी थी, सब कुछ तो था, इतना कुशल किया था उन्होंने, परिवार में जन्मे,
इतना कुशल पहले से करते हुए चले आए हैं, इतना सब कुछ संचित था, लेकिन फिर भी उनका मन जो था वो बहुत उद्वेलित था। वो परेशान थे, तो किस चीज से परेशान थे? तो भगवान परेशान इस चीज से थे, सिद्धार्थ परेशान थे कि वो इस भव चक्र से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। इस लोक में जो ये भव चक्र में बार बार आने का जो कारण है, वो उस कारण को जानना चाह रहे थे। तो यही खोज, वो कारण ही भगवान ने उस अभिधम्म में बताया हुआ है। उसको खोजा, उन्होंने एनालाइज किया, उसकी अनुभव किया उस चीज को, कि अच्छा इसका मतलब कि इस चक्र में फंसे रहने का क्या कारण है। वो कारण उन्होंने अभिधम्म में इसमें हमको बताया हुआ है। तो इस तरीके से ये जो उन्होंने कोई नई चीज नहीं खोजी है, बल्कि ये तो ये इस लोक का निर्माण जब से भी हुआ होगा, और इस लोक में जो जीवन है उस जीवन में को चलायमान करने के लिए ये पूरा साइकिल जो है वो हमेशा पहले भी था, आज भी है, और ये जब तक ये लोक है तब तक रहेगा ही रहेगा। लेकिन उसका जो कारण है कि इस लोक में बार बार आने का क्या कारण है, वो उन्होंने खोज करके उसको सभी को बताया हुआ है। भगवान ने उसको रोकने का मार्ग बताया, खोजा। तो चित्त और चैतसिक, ये जो हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, कि विश्व अगर इस दुनिया में अगर कहें तो सबसे तीव्र गति से चलने वाली जो चीज है, वो हमारे चित्त से, मतलब जीव के चित्त से तीव्र किसी चीज की गति नहीं है। चित्त की गति इतनी तीव्र है, इतनी तीव्र है कि वो इतना तेज भागती रहती है हर पल। वो कहीं कुछ ना कुछ मतलब चलायमान ही बना रहता है। तो इसकी गति को हम समझ भी नहीं सकते हैं। तो ये क्यों उत्पन्न होता है? ये जो चित्त है, ये चित्त बार बार उत्पन्न होता है, फिर नष्ट हो जाता है, फिर उत्पन्न होता है, फिर नष्ट हो जाता है। तो ये जो इसकी जो बार बार ये निरंतरता है बनने की और बिगड़ने की, ये क्यों उत्पन्न होता है और क्यों नष्ट होता रहता है? तो इसका क्या कारण है? इस कारण को उन्होंने बताया है। तो इसका कारण क्या है, इसका हेतु क्या है, उस कारण को उन्होंने बताया है। बिना कारण के ये चित्त उत्पन्न नहीं हो सकता है, और चित्त नहीं उत्पन्न होगा तो चैतसिक नहीं उत्पन्न होगा। तो चित्त और चैतसिक एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। तो चित्त के उत्पन्न होने के साथ ही चैतसिक उत्पन्न होगा, चित्त नहीं उत्पन्न होगा तो चैतसिक नहीं उत्पन्न होगा। और चित्त कब उत्पन्न होता है? जब कारण होता है। बिना कारण के चित्त नहीं उत्पन्न होगा। तो वो जो हेतु है, वो जो कारण है, उस कारण को वो बताते हैं। इसका यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि जो बनते सारीपुत्र थे, जो पहले बुद्ध की शरण में आने से पहले वो संजय जो एक सन्यासी होते हैं उनके शिष्य हुआ करते थे। तो जो सारीपुत्र होते हैं, एक दिन वो कहीं जा रहे होते हैं, तो उन्हें रास्ते में एक भिक्षु मिलते हैं। भिक्षु मतलब भगवान बुद्ध के शिष्य मिलते हैं, भिक्षु, जो कि उनका नाम था, जो पंचवग्गीय भिक्षु थे। जब भगवान ने अपना पहला जो अभिधम्म सॉरी जो उन्होंने पहला अपना जो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र डिलीवर किया था, तो पहली धम्म देशना दी थी, तो वो पंचवग्गीय भिक्षुओं में से जो सबसे वरिष्ठ भिक्षु थे, कौंडिन्य भिक्षु, वप्प, भद्दिय, महानाम, और फिर उसके बाद थे असजी। तो जो असजी होते हैं वो सबसे छोटे भिक्षु होते हैं उनमें। ये और बाकी तो काफी एजड भिक्षु थे, और लेकिन जो असजी होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं। तो एक दिन जब इन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र सुना, उसके बाद फिर भगवान ने अनंतलक्षण सूत्र डिलीवर किया, और उसको सुनने के बाद ये भिक्षु जो असजी होते हैं वो अरहत हो जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो भिक्षु सॉरी असजी हैं, वो उन्होंने पहला धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र सुना, उसके बाद अनंत लक्षण सूत्र सुना। इन दोनों सूत्र को सुनने के बाद वो अरहत्व को प्राप्त कर।
तो ऐसा क्या है कि दो ही सूत्र सुनने के बाद वो अरहत हो गए इतनी जल्दी? हम लोग तो इतने समय से धम्मदेशना को सुन रहे हैं, हम लोग अभी तक कोई भी अरहत नहीं हो पाए हैं। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि इन्होंने इतना कुशल कर्म संचित करके रखे होते हैं। ये पहले से ही अपनी प्रज्ञा को इतना संचित करके रखा हुआ है कि वो सिर्फ उनका एक क्लाउडिंग थी, जिसको कि बस केवल दो सूत्र सुन करके ही वो क्लाउडिंग डिसअपियर हो गई और वो। तो वो जो भिक्षु अस्य जी होते हैं, वो एक दिन चारिका के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में जो सारीपुत्र होते हैं, उन्होंने देखा, इनको देखते ही वो बहुत चकित हो गए और उनको देखने लगे, उनका पीछा करने लगे कि ये आखिर हैं कौन। मतलब वो इतना ज्यादा उनसे प्रभावित हो गए सिर्फ देख करके ही, अभी कुछ भी उनके मुख से कोई एक वर्ड उन्होंने नहीं सुना है, सिर्फ उनको देख करके ही। और उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, मीन्स उनकी बॉडी लैंग्वेज को ही देख करके वो इतना प्रभावित हो गए होते हैं कि वो उनका पीछा करने लग जाते हैं। और वो चूंकि चारिका पर थे और भिक्षाटन के लिए गए हुए होते हैं, तो जो असजी हो, सॉरी, सारीपुत्र होते हैं, वो इस उनको छेड़ना उस समय पर उचित नहीं समझते हैं कि ये जो भिक्षु हैं, ये भोजन कर ले, उसके बाद ही मैं इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा। तो जो उनके पीछे पीछे ही वो भी जा रहे होते हैं सारीपुत्री। तो जब बनते अस जी एक उपासक के दरवाजे पे जाते हैं गृहस्थ के, तो वहां पर जब उनके भिक्षा पात्र में भोजन डालते हैं, तो वो बहुत कुछ मतलब क्वांटिटी से ज्यादा हो जाता है। तो जो बनते अस जी होते हैं, वो इस चीज को रिफ्यूज करते हैं कि मुझे बस इतनी ही भूख है, और ये जो एक्सेस आपने ज्यादा डाल दिया है, वो प्लीज इसको कम कर लें। तो जो बनते, सॉरी, यहाँ पर अभी चूंकि सारीपुत्र जो है वो बनते नहीं है, उसमें भगवान की शरण में नहीं आए हैं, बुद्ध की शरण में। तो सारीपुत्र जो होते हैं, वो उनकी इस बात को सुनकर के बहुत चकित हो जाते हैं। वो सोचने लग जाते हैं कि आखिर ये जो साधु सन्यासी बाकी लोगों को हम देखते हैं, तो वो तो कितना भर भर के ले जाते हैं इतना कुछ, उनको तो जितना भी मिल जाए। भर गई उनकी झोली, उसके बाद भी फिर भी बाकी दरवाजों पर जा जा करके इतना भिक्षाटन इकट्ठा कर लेते हैं। और ये भिक्षु कैसा है, ये कि ये मतलब जितनी इसकी भूख है, बस उतना ही भोजन ले रहा है, उससे एक्सेस एक दाना भी नहीं ले रहा है। तो इसकी जो इंद्रियां हैं, ये इतनी संयत कैसे हैं? इस चीज का उनको बहुत ज्यादा मतलब आश्चर्य होता है कि कोई भी पर्सन जो है वो इतना संयत, उसकी इंद्रिय इतना संयत कैसे हो जाती हैं, हो सकती हैं। तो जब वो बहते अस्य जी जो होते हैं, वो भोजन कर चुके होते हैं, तो उसके पश्चात जो सारीपुत्र होते हैं उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपके गुरु कौन हैं? तो जो अस्य जी होते हैं, वो उनको एक अ, वो देते हैं, मतलब एक सूत्र सुनाते हैं कि ये धम्मा हेतु पभवा तेसं हेतु तथागतो अहा ते संग निरोधो एवं आदि महा समन्विति। तो इसका अर्थ है कि अर्थात जितना भी धर्म उत्पन्न हो रहा है, उसका कोई ना कोई कारण है, और जो इन कारणों को बताता है, और वो कारण नष्ट कैसे करना है, ताकि ये जो चित्त चैतसिक उत्पन्न बार बार हो रहा है वो ना हो। तो ये धर्म न चित्त उत्पन्न हो, न चैतसिक उत्पन्न हो, न ये धर्म उत्पन्न हो। तो इसका जो कारण ये बताता है, जो व्यक्ति इन कारणों का हेतु और निवारण बताता है, वही मेरा गुरु है। तो यहाँ पर इस सूत्र को कहने का यहाँ पर ये तात्पर्य है कि भंते जो आस्तिक हैं, वो एक सिंपल में भी कह सकते थे कि मेरे गुरु तो भगवान बुद्ध हैं, सिंपली कह सकते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने उस पूरी बात को बताया। और इतना ही सुन करके जो सारीपुत्र थे, इस सूत्र को सुन करके ही वो सब कुछ समझ गए, और वहां तुरंत जाकर के फिर वहां से अपने जो पहले संघ था, उस संघ को छोड़ करके वो भगवान की शरण में निकल जाते हैं और उनकी शरण को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर भंते सारीपुत्र जो है, वो एक सूत्र को सुन करके
उनकी जो क्लाउडिंग थी वो निकल जाती है, और जो बनते असच ही हैं वो दो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र अनंत लक्षण सूत्र सुन करके उनकी क्लाउडिंग नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर इन लोगों की प्रज्ञा जो है वो इतनी संग्रहित कर रखी होती है कि बस केवल थोड़ी सी चीज की उनको कमी होती है, वो मिल जाती है और बस वो पूरा धर्म समझ लेते हैं, अरहत हो जाते हैं। तो जो गुरु जिसको कहा उन्होंने कि जो हेतु बताते हैं, जो कारण बताते हैं, तो उन्होंने इस तरीके से बताया उनको, मतलब डायरेक्ट ना कह के इस तरीके से उनका जो उनकी जो मेन जो देशना थी, जो उन्होंने समझी थी, उस चीज को उनको बताया कि अगर मैं ये बताऊंगा, अगर इसकी प्रज्ञा होगी तो ये समझ लेगा, और नहीं होगी तो फिर नाम पूछेगा तो फिर नाम बताएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने अपने गुरु का परिचय उनको दिया। तो चित्त चैतसिक जो कि पहले से ही है, उसके उत्पन्न होने का कारण और निवारण जो है वो जो भगवान बुद्ध हैं उन्होंने अपने बोधि ज्ञान से उसको, जो अपना बोधि लाभ किया उसके थ्रू उन्होंने इस चीज को जाना। क्योंकि चित्त और चैतसिक तो जब से जीव उत्पन्न हुआ तब से ही चले आ रहे हैं, तब से ही हमेशा रहे, हमेशा रहेंगे और उत्पन्न होते रहेंगे। लेकिन जो इनके उत्पन्न होने का कारण जान लेता है, और जो वो कारण जान करके उसका निवारण क्या है कि ये ना उत्पन्न हो, तो फिर वो उस मुक्ति, जो ये भवचक्र की मुक्ति, उससे मुक्त हो जाता है, इसको कारण को जान करके, निवारण को जान करके। तो चूंकि चित्त चैतसिक जो रूप, ये तीनों चीजें जो हैं बिना कारण उत्पन्न नहीं होती, इनको कारण की आवश्यकता होती है। तो ये चूंकि जो भी कुछ भी, ये किस तरीके के धर्म है, ये संखार धर्म है, संस्कार धर्म जिसको कहते हैं हम, जो कि किसी कारण के थ्रू ही, जिनके लिए हेतु की आवश्यकता होती है, तो ये संखार धर्म है। जैसे कि जब हम कोई भी भोजन हमारे सामने, मान लीजिए कोई थाली आई, या हम कहीं रास्ते में गुजर रहे हैं, कोई स्वीट की शॉप पड़ी, या कोई भी हमको कोई चीज अच्छी लग रही, वो चीज हमको देखते ही तुरंत ही हमारा जो चित्त होता है वो ललायित हो जाता है। हमारा जो मन है वो तुरंत उसको पाने की कोशिश करता है, तुरंत उसका जो टेस्ट है उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये स्वीट है, इस उसका स्वाद ऐसा है, तो ये किस कारण से है। तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर उस भोजन को देखते ही चित्त उत्पन्न हुआ। और इस चित्त के उत्पन्न होने का क्या कारण है, इस चित्त के उत्पन्न होने का कारण तो भोजन ही है, लेकिन उसके पीछे, ये भोजन तो एक आम फिजिकल चीज है जो हम सामने देख रहे हैं, लेकिन अभिधम्म की भाषा में अगर कहें तो भोजन को देखते ही जो चित्त उत्पन्न हो रहा है, उसके पीछे का जो कारण है, उसका जो हेतु है वो क्या है, वो लोभ है। उसको देखते ही हमारे चित्त में क्या उत्पन्न, कौन सा चित्त उत्पन्न हुआ, लोभ चित्त उत्पन्न। और फिर उसके पश्चात, फिर चित्त के बाद फिर चैतसिक उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर जो ये प्रक्रिया जो है, ये जागने और ये मतलब कब कंटिन्यू नहीं बनी रहेगी कि हर समय वो चीज आप उसको, वो तुरंत जागा तुरंत नष्ट हो गया। कोशिश करता है इंसान की उसको पाने की, लेकिन अगर मतलब उसको पाने में असमर्थ है, नहीं मिल रहा है, तो फिर वो तुरंत जागा और तुरंत नष्ट भी हो जाए, नष्ट भी हो गया। तो यहाँ पर ये क्या है कि ये जो धर्म उत्पन्न हुआ, ये संखार धर्म है, और संखार धर्म के उत्पन्न होने का कोई कारण है, कोई हेतु है, तभी ये उत्पन्न होगा। और इसके पश्चात जो है, ये तो उत्पन्न हुआ चित्त जागने, इसके पश्चात जो उसको देखते ही हमारे भीतर जो लोभ चित्त उत्पन्न हुआ, ये संस्कार संखार धर्म उत्पन्न हुआ। और जो फिर वो जो इच्छा जागृत हुई है, यानी कि संखत धम्म, वो उत्पन्न हुआ। ये दोनों चीजें, जैसे चित्त और चैतसिक उत्पन्न हो रहे हैं, वैसे ही संखार और संखत धम्म, ये दोनों भी एक साथ ही उत्पन्न होते हैं। तो संखार जो है कि कारण है, और उसके कारण की वजह से संकट धर्म उत्पन्न हो रहा है। तो दोनों मिल करके चित्त उत्पन्न करते हैं यहाँ पर। और जिस भी तरीके की परिस्थिति हमारे सामने आ रही है, मतलब जिस तरीके का रूप आ रहा है, कोई रूप, कोई पुष्प देखा, उसकी गंध स्मेल आ गई, तो कौन सा चित्त वहां पर भी
हो सकता है आपको बहुत प्लेजरनेस वहां पर अनुभव हो रहा हो, तो एक खुशी का अनुभव हुआ, या कुछ ऐसा हमने देखा कि जो हम देखने की हमारी बिल्कुल भी इच्छा नहीं, या उसको देखते ही चित्त में घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो घृणा चित्त उत्पन्न, द्वेष चित्त वहां पर उत्पन्न हो गया। तो ये जो लोभ मोह द्वेष, ये तीन चित्त हर रूप को देखते ही ये चित्त यहाँ पर कारण उनका वही होता है कि लोभ मोह और द्वेष वहां पर कारण बन जाता है चित्त के उत्पन्न होने का। तो चित्त, चैतसिक और रूप, ये संखार भी हैं और संखत धम्म भी हैं। तो यहाँ पर जो हम सब ने सुना हुआ है कि सब्बे संखारा अनित्य, सब्बे संखारा दुखा और सब्बे धम्मा अनित्य। तो ये जो तीन लक्षण जो हैं, अनित्य, दुख और अनात्म, ये अनंत लक्षण सूत्र में भगवान ने इनको बहुत ब्रीफली बताया हुआ है। तो ये जो अनित्य, दुख और अनात्म है, यानी कि जो भी उत्पन्न हो रहा है वो सब कुछ क्या है, भगवान ने बताया कि जो भी उत्पन्न हो रहा है, जैसे कि चित्त उत्पन्न हो रहा है तो वो नष्ट भी हो रहा है। तो इस लोक में जो कुछ भी उत्पन्न होता है सब अनित्य है, उत्पन्न होता है और नष्ट हो रहा है। और लेकिन ये जो उत्पन्न होने की प्रक्रिया है, इसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से क्या उत्पन्न होता है, उसकी वजह से दुख उत्पन्न होता है। अब बहुत से लोग यहाँ पर कहते हैं कि हम तो बहुत, हमको जिससे मिलने की इच्छा हो रही थी, हम उससे मिले, हमें बहुत खुशी हुई, लेकिन वो खुशी कैसी है, वो क्षणिक खुशी है। उसके बाद क्या होगा, जिससे आप मिले उससे फिर अलग होंगे, तो क्या उत्पन्न हुआ, फिर दुख उत्पन्न हुआ। तो ये जो उसके मूल में क्या है, उसके मूल में दुख ही है। तो जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है सब अनित्य है, और जो उत्पन्न हो रहा है उस क्या लेकर के आएगा, वो दुख ही लेकर के आएगा। और सब धर्म जो है, चूंकि ये जो अनित्य है, जो जो सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, ये क्या है, ये धर्म है। तो ये सब कुछ जो है धर्म, ये सब अनात्म है। तो हम कहते हैं कि हमने पुण्य तो बहुत कर लिया है, बहुत पुण्य किया हमने, तो हमको दुख क्यों मिलेगा, हमको तो खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा। पुण्य करने पे हमने बहुत कुशल किया, ठीक है, भगवान कहते हैं कि अच्छी है, हम कुशल जितना संचित कर लें, ज्यादा से ज्यादा कुशल संचित कर लें, तो हमारा जो अकुशल के मार्ग हैं वो बाधित होते चले जाएंगे। और उसकी वजह से क्या होगा कि कुशल का संचय होने से फिर ये जो हमारे चक्र हैं ये भी कुछ कम होने लग जाएंगे, लेकिन चक्र फिर भी बने रहेंगे। क्यों बने रहेंगे, क्योंकि ये जो हम कुशल तो कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, उस चित्त की वजह से कर रहे हैं। तो चूंकि चित्त तो उत्पन्न हो ही रहा है ना, और चित्त जब उत्पन्न हो रहा है तो कर्म तो होगा ही। और जहां पर कर्म, चाहे हम कर्म कुशल कर्म करें चाहे अकुशल कर्म करें, तो कर्म जहां जनरेट होगा तो भव तो होगा ही होगा, भगवान ने कहा। तो ये मीन्स हम कर्म बना तो कर्म का फल भोगने के लिए, कर्म का फल प्राप्त करने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए इस चक्र में ही आना पड़ेगा। तो ये भव का जो चक्र है ये कंटिन्यू ऐसे बना ही रहेगा। तो फिर क्या कहते हैं कि तुम तो फिर कोई कुशल ही ना करे, ना कुशल करे ना कुशल करे, तो कुशल करने से कोई फायदा ही नहीं है, जब भव में आना ही आना है तो फिर। तो भगवान कहते नहीं, चूंकि हमारा जो चित्त है वो कुशल और अकुशल ये दो कर्म हम कर रहे हैं, और चित्त जब उत्पन्न होगा तो कर्म भी जनरेट होगा, और कर्म जनरेट होगा तो उस कर्म का जो फल है, विपाक है, उस विपाक को भोगने के लिए इस लोक में आना होगा। तो फिर एक ऐसी स्थिति, मीन्स अरहतों की कौन सी स्थिति होती है, उनका वो भी तो काम, उनका भी तो चित्त, क्योंकि उनका फिर ये जो चित्त जो कर्म जनरेट करने वाला चित्त है, जैसा कि पिछले में हमने जाना था कि फिर वहां पर उनका कौन सा चित्त उत्पन्न होता है, वहां क्रिया चित्त हो जाता है, उत्पन्न होता है, जो कर्म जनरेट नहीं करता, फिर उनका कोई विपाक नहीं रह जाता। वो कौन सी स्थिति आ जाती, वो शून्य की, जहां पर न तो वहां पर हमारे चित्त में कोई कुशल उत्पन्न हो रहा है ना अकुशल उत्पन्न हो रहा है, वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज एक कंडीशन आ जाती है फिर वहां पर। मतलब कि
वो उसको इस तरीके से समझ सकते हैं हम कि वहां पर हमारे चित्त में ना तो लोभ उत्पन्न हो रहा है, ना द्वेष उत्पन्न हो रहा है, ना घृणा उत्पन्न हो रही है, ना मोह उत्पन्न हो रहा है। इन सब से जब चित्त आपका मुक्त हो गया तो वही कंडीशन जो है वो शून्य की कंडीशन ही बताई गई है, इसमें बताया है। तो जब वो स्थिति उत्पन्न हो गई है, वो स्थिति आ गई है, तब वो अरहत की स्टेज आ गई। तब वहां पर उनका जो चित्त है वो क्रिया चित्त बन जाता है, वो कर्म को जनरेट वहां पर नहीं करता है, और वही स्थिति फिर है वो निब्बान है। तो सिद्धार्थ को इस क्यों भव चक्र में, बोधिसत्व के बाद भी इस भव चक्र में आने का क्या कारण है? तो यही कारण है कि उनका जो अभी तक वो निब्बान को प्राप्त नहीं हुए, मीन्स वहां पर उनका चित्त जो है वो अभी भी लोभ मोह और द्वेष का ही है, वो क्रिया चित्त नहीं बन पाया है। तो इसलिए जो कर्म जनरेट हो रहा है, उस कर्म जनरेशन के उसके विपाक को भोगने के लिए उनको इस चक्र में कंटिन्यूटी उनकी बनी हुई थी। तो उस चक्र को कैसे तोड़ें, यही भगवान ने, सिद्धार्थ ने 6 साल की तपस्या की, एक कठोर तपस्या की, और इस चक्र को समझा। उस चक्र को समझ करके फिर इस लोक को समझाया, इस दुनिया को समझाया, संसार को समझाया। तो ये जो अकुशल को त्याग करके फिर हम कुशल के दरवाजे ओपन कर सकते हैं, और उसके पश्चात ही हम चाहें कि हम तो ना अकुशल कर रहे हैं, मतलब हम कुशल ही कुशल कर रहे हैं, या हम अकुशल करते रहने से भी हम निब्बान को प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। हम जितना अकुशल को त्याग करके कुशलता की ओर बढ़ते जाएंगे, उतना ही हम निब्बान के करीब हो सकते हैं। मीन्स ये एक डोर है जिसके थ्रू ही हम वहां निब्बान की राह तक को प्राप्त कर सकते हैं। तो चित्त चैतसिक रूप में जो ये अनित्य, दुख और अनात्म को देखते हैं, यानी कि जो सभी जो कारण है वो कारण को बताते हैं, और सभी धर्म जो है यहाँ पर वो सारे सभी धर्म और जो भी संस्कार हैं वो सभी अनात्म हैं। यही चीज भगवान ने अनंत लक्षण सूत्र में इसको समझाया है, इसको बताया है। तो जो हेतु भगवान बताते हैं वही जो भंते अस्य जी होते हैं उनके गुरु होते हैं। और इस हेतु को हम लोग भी इन देशनाओं के थ्रू, इन अपनी चर्चाओं के थ्रू समझ सके, यही हम सभी लोगों का प्रयास है। इसी के साथ मैंने जितना समझा है मैं उतना अपनी बात को यहाँ पे रखा, और मुझे अपनी बात कहने के लिए जो अवसर किया दिया है महाबोधि का, इसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर मैं विराम देती हूँ। सभी लोगों को मैं